नमस्कार। बुधवार का दिन और मार्केट तो आप देख ही रहे हैं कल कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ। लगता है कभी कभी कि हिंडनबर्ग फुस हो गया, टाए टाए फिस हो गया, लेकिन न जाने क्यों लगता है कि शायद अभी उसका असर बाकी है। शायद वो अभी चल रहा है कुछ ना कुछ जो हमारी औकात से बाहर है। हम लोग छोटे छोटे निवेशक हैं, ऊंचे लेवल पे क्या क्या चलता है हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कहता है कि अभी कुछ ना कुछ चल रहा है। कल की मार्केट को हम कह रहे हैं पढ़े लिखों की भाषा में प्रॉफिट टेकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक सेलिंग थी। आ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है, सुहानी शाम ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगी। सुहानी शाम ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगी। लाज कभी अपनी रोशनी दिखा दिखा के सो गए, शायद तुम आओगी। स्मॉल कैप और मिड कैप भी रुख बदल चुके, तुम आओगी। इशारा तो अब समझ ही गए होंगे कौन आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि हालात ऐसे ही बन रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा होशियार रहिए, सावधान रहिए, पैनिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा दिल और आंकड़े अब ये कह रहे हैं, हालात ये कह रहे हैं कि ये मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हाथ से निकल चुकी है। ये मार्केट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के हाथ से भी निकल चुकी है। ये मार्केट आ गई है रिटेल निवेशकों के हाथ में। कहानियां सुन सुन के वॉरेन बफे बिलियनियर बन गया, राकेश झुनझुनवाला जी 48,000 करोड़ के मालिक बन गए, विजय केडिया, मधु केला और सभी के जाने कितने नाम। उनकी कहानियां सुन सुन के आकर्षण तो होता ही है, आकर्षित करती हैं वो कहानियां। और हर आदमी, हर छोटा मोटा निवेशक करोड़पति बनना चाहता है। उनको ये नहीं मालूम कि जो कहानियां सुनाई जाती हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास 500 रुपये थे या मेरे पास 15 रुपये थे जब मैं मुंबई आया, या आपकी सेलिब्रिटीज़ भी सभी कहती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अगर आप वॉरेन बफे को ही लें तो क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफे ने जो बिलियन बनाए उसकी बैकग्राउंड क्या थी? क्या 11 साल का बच्चा इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है? कर सकता है। हमारे यहाँ तो 11 साल के बच्चे चुस्कियां खाते हैं या बर्गर और कोल्ड ड्रिंक की दुकान ढूंढते हैं। 11 साल का बच्चा अगर इन्वेस्ट कर रहा था तो वो क्या 11 साल का बच्चा था या उसके पीछे उसके नाम पर इन्वेस्ट करने वाले फैमिली मेंबर्स थे? चलिए हम ये मान लेते हैं कि 11 साल की उम्र में कहीं से कुछ मिला, विरासत मिली, अपनी कमाई तो हो नहीं सकती है। जहाँ भी कुछ मिला लगाया, धीरे धीरे लगाया, इनफ्लो हुआ। लेकिन टाइम कितना लगा मेरे यार, 70-80 साल। अब वो 90s की में है वॉरेन बफे। 70-80 साल में तो कुछ भी हो सकता है। हमारी तो उम्र भी नहीं होगी, 70 साल जिएंगे क्या हम? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस हालात में हम जी रहे हैं, जिस तरह का माहौल है, खाना पीना नकली, डॉक्टर के पास जाओ दवाई खरीदो तो दवाई नकली, यानी कि नकली चीज़ें खा के बीमार हो जाओ और नकली दवाइयाँ खा के ठीक हो जाओ। तो वो ज़माना चला गया, वो राकेश झुनझुन वाला ज़माना चला गया। ये कहानियों पे मत जाइए, हकीकत पे आइए आप। मुझे लगता है कि जब आप इस सदी में जी रहे हैं तो आप कम से कम शेयर मार्केट का नाम सुन के शेयर मार्केट में आए हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। सोचिए आप, मुझे लग रहा है कि शायद
शेयर मार्केट में हर आदमी इधर उधर से पैसे लेके, पता नहीं कर्जा लेके या अपनी सेविंग से कूद रहा है, छलांग लगा रहा है कि मुझे करोड़पति बनना है। यस, आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, समय चाहिए, पैसे का रेगुलर इनफ्लो चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और आपकी थोड़ी मेहनत भी चाहिए, ताकि जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप मॉनिटर कर सकें, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। मेरे पास कम से कम लाखों रुपए के शेयर ऐसे हैं जो ज़ीरो हैं, क्योंकि मैंने बीच में 8-10 साल ट्रैक ही नहीं किया, क्योंकि मैं फंसा रहा कहीं सपने सजाने में और उनको पूरा करने में, या फैमिली की लाइफ बनाने में, बच्चों की लाइफ बनाने में मैं फंसा रहा। 8-10 साल शायद ज़्यादा तक मैंने देखा ही नहीं, और मेरे लाखों रुपए के शेयर ज़ीरो हो गए, लिटरली ज़ीरो। कौन बात करता है आज पुंज लॉयड की? क्या आपको मालूम है कि रिलायंस कैपिटल जो आज 2-3 रुपए का है, कभी 3,000 का था। रिलायंस इंफ्रा, अनिल अंबानी का रिलायंस इंफ्रा कहाँ था, आपको मालूम है? ओसवाल एग्रो, बिंदल एग्रो, ओसवाली केमिकल्स, एबन एफश्योर कहाँ चले गए हैं, खो गए हैं। तो वो ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू मॉनिटर रेगुलरली, आपको रेगुलरली देखना होता है, लगाना होता है और बदलना भी होता है, और सावधान तो रहना ही होता है। तो भाई, ये अगर आप भी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिए। ये मार्केट गलत हाथों में आ गया है, नौसिखिए हाथों में आ गया है। कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। मैंने जो 2 लाइनें बोली हैं उनका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये मेरी अपनी परसेप्शन है कि मार्केट गिरेगी। वैसे तो मैंने पहले आपको, कि अगर मेरे पिछले वीडियो आप देखें पिछले 2-3 हफ्ते से, तो मैं आपको तभी से लगातार कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से मार्केट आ गया है, गिरना लाजमी है, गिरना जरूर है। चाहे वो फ्रैक्शन में गिरे, मैं वही सेंटेंस दोहरा रहा हूँ, चाहे वो फ्रैक्शन में गिरे, चाहे वो एकदम से गिरे, मार्केट गिरेगी। और अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कहाँ से कहाँ आ गए हैं। बजाज फाइनेंस को मैं कल देख रहा था 6450, बजाज फाइनेंस 6450, क्योंकि वो प्रॉफिट दे कहाँ पा रहा है। कंपटीशन इतना आ गया, स्पेशली जियो के आने के बाद तो धंधे पे बहुत असर पड़ा है। क्या आपको प्रॉफिट दे पाएगा जो पिछले सालों से दे रहा था? पॉसिबल नहीं है। और देखिए, कल भी मैंने देखा, किसको देखा, सेल को देखा, गेल को देखा, टाटा स्टील को देखा, उसके बाद मैंने आईडीएफसी बैंक को देखा, आईडीएफसी को देखा, केनरा बैंक को देखा। मोटे मोटे हाथियों को देखे, मोटे मोटे शेयरों को देखें तो वो भी काफ़ी गिर चुके हैं। कल मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैंने तो छोटे छोटे शेयर खरीदे हैं। आईओसी खरीदा है, बीपीसीएल 321 के भाव से खरीदा है, 128 में सेल खरीदा है, 148 में टाटा स्टील खरीदा है, बीपीसीएल खरीदा है, उसके बाद कुछ और छोटे छोटे खरीदे हैं। लेकिन ये खरीदे जो मैं कह रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैंने 200, 400, 500 खरीदे ना, 50, 25, 30। कनकोर 950 पे केवल 5, इस तरीके से खरीदता हूँ। तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, मैं भी स्मॉल इन्वेस्टर हूँ, और जैसा मैं हूँ ये सोच के चलता हूँ कि आप भी वैसे ही हैं। तो हाथ मत चला लेना, ये मार्केट में सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बहुत सावधान रहिए, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि मैंने बोला था आपके पास, मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के, लेकिन मुझे पता है कि खरीदने का समय भी है, ये बेचने का समय भी है और खरीदने का समय भी है। पिछले 2 दिन से तो बेचने का टाइम भी नहीं था, फिर भी मैंने कुछ चुटकी चुटकी करके कुल तुलसी तोड़ी है, पुदीना भी तोड़ा है। और आपको हैरानी होगी, मैंने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन बेचा है पैसे इकट्ठे करने के लिए। सारा नहीं, थोड़ा सा बेचा, क्योंकि वही इकलौता हरे में था। तो जो हरे दिखाई दिए वहाँ से मैंने पिकअप पैसे इकट्ठे किए हैं और कल मैंने लगाए हैं, और वो भी थोड़े थोड़े लगाए हैं। 50 आईओसी खरीदा है, 50 सेल खरीदा है, 50 टाटा स्टील खरीदा, क्योंकि मैं बढ़ा रहा हूँ, एक्युमुलेट कर रहा हूँ इनको। मुझे मालूम है टाटा स्टील कहाँ तक जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि 100 भी चला जाए, मैंने तो 80 भी देखा है, 60 भी देखा है। तो डिविडेंड देखिए ना, 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दे रहा है। तो अगर नीचे के भाव पे खरीद रहा हूँ या आप भी खरीद रहे हैं तो डिविडेंड यील्ड बढ़ा रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन थोड़ा सावधान रहिए, अंधाधुंध निवेश ना करें, बिल्कुल ना करें। थोड़ा सावधान रहें, गिरावट का इंतजार करें, पैसे अपने पास रखें, जरूर रखें। चाहे वो मेरी तरह से आप थोड़ा थोड़ा कहीं से प्रॉफिट बुक करें,
और उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये कहानियों पे मत जाइए, उन कहानियों के पीछे बैकग्राउंड थी, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, असलियत कोई नहीं बताता है। ये सारे सेलिब्रिटीज़ को आपने सुना होगा, मैं तो फुटपाथ पे सोया और मैंने ये किया और मैंने वो किया। ऐसा नहीं होता है, ऐसे पैसे नहीं बनता है। पैसा पैसे से ही बनता है। और यकीन मानिए, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, शुरू का 1 लाख बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद के 5 लाख थोड़ा आसान हो जाते हैं, उसके बाद के 25 लाख और आसान हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म है। तो 1 करोड़ तो आपके पास तब बनेगा ना जब आपके पास 20-25 लाख हो जाएगा। तब आप उसको इन्वेस्ट करेंगे और इंतजार करेंगे, पेशेंस से बैठे रहेंगे और उस इनफ्लो को भी बढ़ाते रहेंगे। ये नहीं कि 20 लाख लगा दिया और बेफिक्र हो गए, बैठे रहे, अब तो ये 100 करोड़ बन ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। सीख लो, हमारे अनुभव से सीख लो। निवेशित रहो, इनफ्लो को बनाते रहो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, और जिस दिन आपके पास 5-10 लाख हो जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा और आप और तेजी से आपके पैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म था, जो 15-20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से आपने शुरू करके 5-10-20-25 तक पहुंचाया है, बड़ा बड़ा भारी सफर था, बड़ा कठिन पथरीला सफर था जो आपने पूरा कर लिया है। अब आगे बचा क्या है? अब तो मंजिल आसान हो जाती है। 25 लाख बनने के बाद तो 1 करोड़ चुटकियों में बन जाता है। चुटकियों का मतलब ये नहीं कि महीने 2 महीने में बन जाता है, चुटकियों का मतलब आसानी से बन जाता है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया, आप समझदार भी हो गए हैं और आप इनफ्लो भी कर रहे हैं। और जब 1 करोड़ बन जाता है तो 1 के 5 और 5 के 10 बनाना तो मुश्किल रह ही नहीं जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सब घूम रहे हैं, सब घुस रहे हैं, सावधान रहिए, निवेशित रहिए, क्योंकि ये लोग जो जिस तेजी से आ रहे हैं ना, उसी तेजी से निकल भी जाते हैं। इनके अंदर हौसला नहीं होता है कि अगर मार्केट गिर रही है तो बैठे ना, बेच बाच के निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए संयम नहीं होता, पेशेंस नहीं होता है। ये आ रहे हैं नकल करके और उसके बाद फिर बोलते हैं शेयर मार्केट तो जुआ है, शेयर मार्केट तो बकवास है। ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं। तो आप शेयर मार्केट को बदनाम ना होने दें, संभल कर रहें, बिल्कुल सावधानी बरतें, निवेशित रहें, मॉनिटर जरूर करते रहें, अपने शेयर्स को रिजल्ट्स पे जरूर नज़र रखें। और ये छोटी मोटी गिरावट, घबराएं नहीं। मार्केट कहाँ जा रही है, कौन सी रिपोर्ट आ रही है, कौन सा कुछ हो रहा है, कौन सा लड़ाई हो रहा है, मत घबराइए। ये टेम्परेरी फेज होते हैं, गिरते हैं मार्केट, जितनी तेज़ी से गिरते हैं उतनी तेज़ी से उठ भी जाते हैं। याद कीजिए ना कोविड का दिन, कोविड के टाइम में क्या हाल था और आज क्या है। आज हम बात कर रहे हैं 25,000 की। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। आज कुछ बस यही इतना ही मुझे कहना था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आम मार्केट नहीं है जो हमने देखा है सालों में। आम मार्केट नहीं है ये, सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर ओरिएंटेड मार्केट है। और ऐसी मार्केट खतरनाक होती है, क्योंकि पैनिक सेलिंग का खतरा इसमें ज़रूर हो जाता है। ये प्रॉफिट सब बेकार के बहाने हैं। प्रॉफिट टेकिंग उनके लिए होती है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो लाखों में खरीदते हैं, करोड़ों में खरीदते हैं और करोड़ों में ही बेचते हैं। उनके लिए प्रॉफिट टेकिंग एक शब्द सही है। हम लोगों के लिए प्रॉफिट टेकिंग शब्द सही नहीं है। हम सेल कर रहे हैं क्योंकि हम डर गए हैं। क्यों डर गए हो भाई? क्यों आए थे? क्यों मैदान छोड़ के भाग रहे हो? खड़े रहो, यहाँ पे खड़े रहो। पैसा बनेगा, जरूर बनेगा, हर हालत में बनेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस तो दिखाइए, थोड़ा हौसला तो दिखाइए। चलिए, आज मुझे लगता है शायद इतना ही काफ़ी है। बस मेरा मतलब, मेरी इच्छा आपको जागरूक करने की थी। जागरूक रहिए। मार्केट अगर गिरती भी है, अगर वो आती है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया है, तो घबराएं ना। हर काली रात के ऊपर सुबह भी आती है। जितनी रात काली होगी, सुबह भी उतनी ही हसीन होती है, उतनी ही रंगीन होती है। चलिए, बस आज इतना ही, और फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।